दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है कातिलाना, वो बेहद अफसोसनाक है और बेहद निंदनीय भी है। क्योंकि इस हमले में आतंकवाद की जो रविश है, जो गन कल्चर बढ़ रहा है, एक तरीके से तो वो इस हमले से ज़ाहिर हो रहा है कि वो कल्चर जो अमेरिका में है वो परवान चढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका के लोग मिसाल देते थे, पूरी दुनिया के लोग, FBI हो या फिर अमेरिकन पुलिस हो, इसकी मिसाल दी जाती थी पूरी दुनिया में कि ये जो पुलिस है इसको कोई भेद नहीं सकता। लेकिन एक अजीबोगरीब हमलावर सामने आया है जिसको मार तो दिया है अमेरिकन फोर्स ने, लेकिन उसके बावजूद जो कान छूकर गोली गई है, ट्रंप के करीब से जिस्म को छूकर जो गोली गई है, उससे मालूम हो रहा था कि ये थोड़ा सा ही अंतर था, वरना अब तक तो ट्रंप की जान ही चली जाती। और इसके बाद जो ट्रंप का तूफ़ान है वो अमेरिका में थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग जो है वो ट्रंप की तरफ से हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है अब हम ट्रंप के साथ रहेंगे। उन्होंने अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। और पहले तो जो बाइडन है, जो अमेरिका के जो सदर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ लोग थे, लेकिन अब इस हमले के बाद सिंपैथी एक तरीके से क्रिएट हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में। तो जो नवंबर में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर अमेरिका का बहुत मशहूर अखबार है, पूरी दुनिया इसको पढ़ती है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने लिखा है कि ट्रंप ने अवाम को धोखा दिया है। यानी कि अखबार का ये कहना है कि ट्रंप ने ये हमला खुद अपने आप करवाया है। हालांकि ये जांच का विषय है, हम नहीं किसमें कुछ कहते कि किसने हमला किया है, किसकी ये साजिश थी, इस बारे में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अखबार जो कहता है वो पूरी उसकी अपनी तहकीक होगी, तभी उसने इतनी बड़े फ्रंट पेज पर, जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है, उसने ये छाप दिया कि इन्होंने धोखा दिया है अमेरिका की जनता को। इसलिए आवाम को चाहिए, जो अमेरिका की जनता है, अमेरिकन पीपल को चाहिए कि वो नवंबर में जो चुनाव होने वाला है वो ट्रंप को नकार दें। तो एक तरीके से गन कल्चर जो है वो अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, जो पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। और वहाँ सनकी लोग भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अभी हाल ही में 200 लोगों पर उसने गोलीबारी शुरू कर दी। मार्केट प्लेस में ये लोग आते हैं और वहाँ से गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका, तो ये एक तरीके से असामान्य बात नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट पर ही कोई भड़क गया हो सकता है कि उनसे नाराज़गी चल रही हो। हालांकि वो शख्स जो है, जो हमलावर है, वो ट्रंप की पार्टी का बताया जा रहा है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। इसके बाद ही पुख्ता यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि वो कौन शख्स था। हालांकि वो शख्स मारा जा चुका है। हालांकि इस हमले के बाद एक अच्छी बात ये देखने में आई कि दुनिया में जो भी अहम लीडरान थे, या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनका फ़ौरन ट्वीट आया और उन्होंने इस हमले की मजम्मत की, उन्होंने इस हमले की निंदा की, कड़े शब्दों में निंदा की। और वो कहने लगे कि वो ये आतंकवाद का परिचायक है ये हमला, और हम इसको कतई किसी हाल में स्वीकार नहीं करते हैं। यही बात बराक ओबामा ने और हिलरी क्लिंटन वगैरह ने भी अपने ट्वीट में यही सारी बातें की। और जो भी बड़े बड़े लीडर हैं अमेरिका के अलावा भी और भी देश हैं, जो उनकी तरफ से ये भी बात आई सामने कि ये भी जो भी हमला हुआ है, जिसने भी कराया है, वो बेहद निंदनीय है। ये एक अच्छी बात देखने में आई। हालांकि ट्रंप का जो प्रशासन है, अब उसको जवाबदेह बनना पड़ेगा। उसको इस बात का जवाब देना होगा कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ। इतना पुख्ता इंतज़ाम जो है आपको माना जाता है, और इस तरीके से कोई आए, ब्रीच कर दे, आपको धोखा देकर फायरिंग कर दे और इतनी अहम शख्सियत को मार गिराए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस बात के लिए अमेरिकी सरकार जो है, जो ट्रंप सरकार है, जो ट्रंप का प्रशासन है फ़िलहाल, वो ज़िम्मेदार है। वो जवाब भी देने की कोशिश में है। अब देखते हैं आगे जो जवाब आता है, उनका क्या जवाब आता है। अभी तो तहकीकात चल रही हैं, आगे जो भी जवाब आएगा हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। तो बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं, वो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ मानती हैं कि ये जो हमला हो रहा है लगातार, वो गन कल्चर की वजह से है। तो जो प्रभावशाली शख्सियतें हैं अमेरिका में, वो ये कानून नहीं पास करने देती कि गन कल्चर के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा कानून ले आ जाए जो इन सब चीज़ों पर रोक लगाए। और जो नौजवान बहक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों पर गोली चला देते हैं, गोलीबारी कर देते हैं, तो ये कल्चर जो है, इसको थामने की ज़रूरत है। तो इस कल्चर पर अगर रोक लग गई तो अमेरिका में अमन कायम हो जाएगा, शांति और सुकून का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो प्रभावशाली लोग हैं, वो इस कल्चर को जो कानून लाने की बात आती है, तो उसको जो है वो लोग रोक देते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे छोटे से मुल्क में 400 मिलियन असलहे हैं। वहाँ लोगों के पास असलहे हैं। आप जैसे यहाँ भारत में असलहा नहीं रख सकते, बड़ी आसानी से कोई असलहा नहीं रख सकता, उसके लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर अमेरिका में बड़ी आसानी के साथ आप असलहे रख सकते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो गन कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम जो है वो दिन ब दिन अशांति का और आतंकवाद का निशाना बनती जा रही है। खुद वहाँ के नागरिक ही आतंक के परिचायक बनते जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने इस गन कल्चर पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में ये जो कल्चर है वो और फलेगा फूलेगा, और जिसकी वजह से अमेरिका खुद कुशासन का शिकार हो जाएगा, और जो भी वहाँ पर जिम्मेदार हैं वो उनको जवाबदेही करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, जैसे कि ट्रंप प्रशासन को इस वक्त आ रही है। इतना बड़ा हमला हुआ है, इसके बाद क्या जवाब देना चाहिए उनको, अब देखते हैं। तहकीकात हो रही है, आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। शुक्रिया।